या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर रमजान के महीने के रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोजे तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि अल्लाह का डर पैदा हो जाए, ताकि अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। रोजों के अंदर भी अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा पैदा होना चाहिए। आप रोजेदार की दावत कर दें इफ्तार की तो बहुत से लोग बेरोजेदार भी इफ्तार में आ जाते हैं और ऐसा चेहरा बना लेंगे जैसे लगेगा कि बाकी बेचारा बगैर सहरी की रोजा रखे हुए हैं। ऐसे चेहरे आपको नजर आएंगे जो रोजे से नहीं लेकिन चेहरा बनाने में बड़े माहिर होंगे और ऐसा लगेगा जैसे वो बेचारे बगैर सहरी के रोजा रखे हुए हैं। मुंह बनाने में बड़े एक्सपर्ट होंगे। आप रोजा इफ्तार तो कर रहे हो लेकिन रोजे से हो नहीं, रोजे में भी अल्लाह का डर होना चाहिए। बीवी मायके गई है, बच्चे स्कूल गए, घर में हम अकेले हैं, फ्रिज मौजूद है, ठंडा पानी रखा है, रूह अफ़ज़ा की बोतल रखी है, घर में चीनी भी है, लेमू भी है, हम शरबत बनाकर पी सकते हैं, फ्रिज में रखा हुआ आम भी खा सकते हैं, फ्रिज में रखा हुआ सेब भी खा सकते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, मेरे माँ नहीं देख रही है, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरे बच्चे नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सेब की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते हैं, हम आम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते हैं, फ्रिज में रखी हुई ठंडी बोतल की तरफ हम हाथ नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि चांद देख रहा हो या न देख रहा हो लेकिन मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अगर आज हम एक लुक़मा भी खाएंगे तो इसका अज़ाब हमें मिलेगा, जहन्नम हमारी मुंतज़िर है। उस रोजेदार बंदे को अगर खाने से और पीने से कोई चीज रोक रही है तो वो है अल्लाह का डर। यही डर हक है, अल्लाह से डरने का मतलब यही है। हक तुकाती का मतलब यह है कि उससे कैसे डरा जाए, जैसे उससे डरने का हक है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और आपकी सीट मिडिल हो या लोअर बर्थ हो, आपकी नीचे वाली, आपके बर्थ के ऊपर मिडिल बर्थ पर एक आदमी सो रहा है और अपर बर्थ पर भी कोई आदमी लेटा हुआ है। आप रात में पेशाब करने के लिए उठे और पेशाब करके जब आए तो आपने देखा नीचे वाली लोअर बर्थ पर सोने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि मिडिल बर्थ के ऊपर एक आदमी लेटा है, उसकी जेब से 500 के नोटों की एक गड्डी निकल रही है बाहर और वो बेहोशी में है। आप हाथ बढ़ाकर निकाल लें तो उसको पता नहीं चलेगा। आपने पूरे ट्रेन के कोच में नजर डाली, आपने देखा सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा है, मौका अच्छा है, हम इसकी जेब से पैसा निकाल लेते हैं। जैसे ही आपने मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी की जेब में हाथ डाला और जो पैसा निकल रहा था बाहर, आपने उस नोट की गड्डी को हाथ बढ़ाकर खींचना चाहा, अचानक आपकी नजर सबसे ऊपर पड़ती है और आप देख रहे हैं कि अपर बर्थ पर लेटा हुआ आदमी आपकी इस हरकत को देख रहा है। आप क्या करेंगे? पूरा कोच सो रहा है लेकिन अपर बर्थ पर लेटा हुआ आदमी जाग रहा है जो आपकी हरकत को देख रहा है। आप क्या करेंगे? आप नोट की गड्डी वहीं जेब में रख देंगे और ऊपर वाले आदमी से कहेंगे, साहब इसकी जेब से पैसा गिर रहा था, हम तो रख रहे थे, आप गलत मत समझना। या आप ये कहेंगे कि देखो इसको मत बताना, जो कुछ भी हम इसकी जेब से निकाल रहे हैं आधा तुम्हारा आधा मेरा। या फिर आप उसको न देना चाहें तो चलती हुई ट्रेन के डब्बे से आप जंप लगाकर कूद जाएं, भाग जाएं, ये रिस्क आप ले नहीं सकते। रात के अंधेरे में चलती हुई ट्रेन से आप कूद नहीं सकते क्योंकि जान का जोखिम है, जान जाएगी, जान जाने का डर है। आप ये नहीं करेंगे। आपके पास वही दो ऑप्शन है, या तो ऊपर वाले को आधे में राजी कर लो या चोरी ही न करो और हाथ
पैसा अंदर डालकर कहो कि इसका पैसा गिर रहा था, मैं अंदर कर रहा था, आप चोरी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला आपकी हरकत को देख रहा है। हम जब भी कोई गुनाह करें, गुनाह के करीब जाएं, चोरी, डकैती, जिनाकारी, शराब नोशी, और उस वक्त ये तसव्वुर हो जाए मेरे दिल में कि दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें तो हमें देख रही हैं, अल्लाह तो देख रहा है। जब ये तसव्वुर हमारे दिल में अगर पैदा हो जाए तो हम उस गुनाह को नहीं करेंगे। और यही हक़्क़ तुक़ातिही का मतलब, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह के नबी तो नमाज के बारे में भी कहते हैं कि डरो। नमाज कैसे पढ़ो? आज हमारी नमाजें कैसी होती हैं? वो डर नहीं है। नमाज में भी डर दिखाई देना चाहिए अल्लाह का। ये नमाज नहीं है अल्लाहु अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये नहीं। आप ये जो दुआ है उसको पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं बुलाया जा रहा आपको। आप बहुत आसानी के साथ और सुकून के साथ अल्लाह की हम्द बयान करो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। एक एक लफ्ज को धीरे धीरे पढ़िए ताकि अल्लाह की हम्द व सना बयान हो। ये तो ऐसे हो गया जैसे हम ये कह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये क्या है? ये अल्लाह की तारीफ कहाँ है? सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का मालिक है। ये कोई तारीफ है? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है, कयामत के दिन का यौम जज़ा का मालिक है। जब आप इस तरीके से तारीफ करेंगे अल्लाह की तो आप दुआएं इस तरह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आप इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो ये है अल्लाह का डर, ये रस्म है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना। आप ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिनको वो तूने अपना इनाम नाजिल किया, ये आप मांग रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला, आय अल्लाह मुझे नेक राह पर चला, हमें सीधे राह पर चलने की तौफीक दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनको तूने अपने इनाम से नवाजा है, जिनको तूने इनाम दिया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे मत चला जो तेरे गैज़ो गज़ब और गुस्से से हलाक व बर्बाद हो गए, यहूद व नसारा के रास्ते पे मत चला। इस तरीके से दुआ मांगे आप। क्या आप हाथ उठाकर अल्लाह से ऐसी दुआ मांगते हो, अल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता दे दे, अल्लाह तुम मुझे नेक बना दे, अल्लाह तुम मुझे अज़ाब कब्र से बचा ले, ऐसे दुआ मांगते हो आप? जब हाथ उठाकर दुआ मांगते हो तो यही कहते हो ना, अल्लाह तुम मुझे हिदायत दे, अल्लाह मेरे बेटे की बीमारी को दूर कर दे, अल्लाह मेरी बीवी के कैंसर के मर्ज को दूर कर दे। आप एक एक लफ्ज रुक रुक के दुआ मांगते हैं। अरबी में भी आप दुआ रटिए नहीं, तोते की तरह एक सांस में मत पढ़िए। आपको इसीलिए कहा जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो ताबुदल्लाह का अन्नका तरा, तो ये तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो ये तसव्वुर कर लो, ये सोच लो कि वो तुम्हें देख रहा है। जब हमें ये तसव्वुर हो जाए कि हम पुलिस के सामने हैं या सीसीटीवी कैमरे के सामने हैं, तो कोई आदमी चोरी करेगा, कोई आदमी जुआ खेलेगा। जब हमारे अंदर ये तसव्वुर हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है तो कोई आदमी फिर गुनाह करेगा नहीं करेगा। तो नमाज के अंदर भी तक़वा होना चाहिए, नमाज के अंदर भी परहेजगारी होनी चाहिए, नमाज के अंदर भी अल्लाह का खौफ होना चाहिए। हर
इबादत के अंदर तकवा है, ये तो नमाज के अंदर तकवा आ गया। इस तरह नमाज पढ़िए। कौवे की चौंचे मत मारिए, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, अल्लाहु अकबर। ये कौवे की चौंचे मारने के लिए आपको मस्जिद में नहीं बुलाया गया। और कोशिश कीजिए कि रुकू और सजदे की दुआएं आप याद करें। ये तो छोटी सी दुआ, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल आला। कोशिश करिए रुकू में भी और सजदे में भी ये दुआ पढ़ने की, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। इसमें अल्लाह की हम्द भी है, अल्लाह की सना भी है, और अपने लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ भी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है हमारा रब, व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, आए हमारे रब तू पाक है, सारी तारीफ तेरे लिए अपने हम्द के साथ। फ़ग़फ़िरली, आए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, आए अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आए अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। ये रुकू की भी दुआ है, ये सजदे की भी दुआ है। कोशिश करिए कि इस दुआ को हम पढ़ें। ये दुआ सबसे अफजल और सबसे आला दर्जे की दुआ है। सुभान रब्बी अल अज़ीम भी है, हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं, सुभान रब्बी अल आला भी है, लेकिन इसमें सिर्फ अल्लाह की तारीफ है। आपने अपने लिए क्या मांगा अल्लाह से? सुभान रब्बी अल, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है, अजीम है। ये तो अल्लाह की तारीफ हो गई। आपने अपने लिए क्या मांगा? सुभान रब्बी अल आला, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बुलंद है, आला है, अरफा है। ये तो अल्लाह की हम्द हो गई। आपने अपने लिए क्या मांगा? जब आप अल्लाह की हम्द के साथ अपने लिए भी मांगे तो गौर करो, पहले हम डीएम की तारीफ करें और फिर हम अपने लिए कुछ मांगे तो कितना खुश होता है वो, है? साहब आप बड़े अच्छे हैं, आपसे पहले कोई ऐसा नहीं आया, और आप मानवता है आपके अंदर, इंसानियत है आपके अंदर। हमारे यहाँ पर भी एक कुआं दे दीजिए, हमारे यहाँ पर भी एक मरकरी लगा दीजिए, हमारे यहाँ पर भी एक रोड बनवा दीजिए। तब आप उसकी तारीफ करके फिर कुछ मांगे, और यही एप्लीकेशन का एक तरीका है। आप पहले लिखते हो ना, श्रीमान महोदय सेवा में निवेदन है, पहले आप तारीफ करते, महोदय सबसे बड़े दयालु कृपालु रहमदिल, मेरी आपसे ये कृपा है, ये अपील है कि आप हमारी 3 दिन की छुट्टी दें, 5 दिन की छुट्टी दें, कृपा होगी। पहले आप तारीफ करते हैं, फिर अपनी गुजारिश रखते हैं। ऐसी अल्लाह की पहले हम्द बयान कीजिए, फिर अपने लिए मांगिए। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इस तरह से आप दुआ मांगिए मेरे भाइयों, फिर अल्लाह सुनता है, कबूल करेगा। नमाज के अंदर भी अल्लाह का डर। और सुनिए, जर्जी साहब किसी मदरसे में पढ़ाते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं। सुबह फजर की नमाज में अजान हुई, दरवाजा खटखटाया मदरसे में बच्चों का। अब बच्चे डर की वजह से मदरसे में जल्दी से मस्जिद में भाग रहे हैं। अरे बहुत मारने वाला मौलाना है, अगर हम नमाज के वक्त सो गए तो हमारी पिटाई लगेगी। उस्ताज के डर से मस्जिद में चले गए। या जुमा हम शनिचर को हम मस्जिद में नहीं आए, इतवार को मस्जिद में नहीं आए, सोमवार को मस्जिद में नहीं आए, मंगल को मस्जिद में नहीं आए, बुध को नहीं आए, जुमरात को बाजार में रहे, मस्जिद में नहीं आए, और जैसे ही जुमा आया हम पहली सफ में मस्जिद में पहुंच गए, सऊदी अरब का रुमाल डालकर अगली सफ में बैठे हुए हैं। और जुमे के दिन भी इसलिए आए कि पूछा जा रहा है, आप पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं दिखे, आप जुमे के दिन कैसे आ गए? जर्जी साहब ने कहा आज जुमा है, अगर जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले ये कहेंगे कि कितना बड़ा कमीना इंसान है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। देखिए, हमने जुमे की नमाज तो पढ़ी, लेकिन गांव वालों के डर से, मोहल्ले वालों के डर से, ये अल्लाह के डर से नमाज नहीं पढ़ी है, इसलिए ये नमाज नहीं है, ये शिर्क है। अब आप जो खड़े हैं, जो रुकू कर रहे हैं, जो सजदा कर रहे हैं, वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, गांव वालों के
के लिए कर रहे हैं। और ऐसी नमाज के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, जिसने दूसरों की दिखावे के लिए नमाज पढ़ी, दूसरों को दिखाने के लिए मस्जिद में आया, फक़द अशरक, उसने शिर्क किया। दूसरों को दिखाने के लिए अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो उसने शिर्क किया। नमाज में भी अल्लाह का डर होना चाहिए, रोजे के अंदर भी अल्लाह का डर होना चाहिए। बल्कि रोजा तो इसीलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का हक क्या है? अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन कामों को करो, और ये बताया है कि ये काम करने से तुम जहन्नम में जाओगे। तो जो काम हमें जहन्नम में ले जाने वाले हैं उन कामों से हम डरें, उन कामों को हम ना करें। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। मतलब शराब पीने को दिल कर रहा है, शराब की बोतल हमारे हाथ में है, शराब का जाम हमारे हाथ में है। इस मौके पर अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? शराब को देखकर भागो? नहीं। बाप नहीं देख रहे हैं, मां नहीं देख रही, बीवी नहीं देख रहे, बच्चे नहीं देख रहे, दोस्त नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये अल्लाह का डर, ये अल्लाह का खौफ हमारे अंदर पैदा हो जाए और हम इसलिए शराब नहीं पिए क्योंकि हमें अल्लाह तो देख रहा है। यह है डरने का मतलब, जैसा कि रोजे की हालत में हम करते हैं।